आज मैं आपको दिल्ली में हो रही एक खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि दिल्ली की कुछ अंधेरी गलियों में ही एक ऐसी महिला घूमती है जिस महिला को किसी ने भी अगर देख लिया तो वो रातों रात गायब हो जाता है। उसका किसी को भी कोई निशान नहीं मिलता। ऐसी ही एक घटना सुमिता वर्मा के साथ भी हुई। रात के 8 बजे थे। सुमिता अपने ऑफिस का काम कर घर वापस लौट रही थी। हालांकि आमतौर पर उसका ऑफिस 6 बजे ही खत्म हो जाता था, लेकिन आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था। उसे पूरा करते करते रात के 8 बज चुके थे। सुमिता का घर वहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। सुमिता अक्सर ऑटो से जाया करती थी, लेकिन आज का दिन मानो उसके लिए अनलकी था। दिल्ली की सड़कें जो हमेशा ऑटो से भरी रहती थी, आज वहां एक भी ऑटो दिखाई नहीं दे रहा था। सुमिता ने पैदल जाने का निर्णय लिया और वो लंबे कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। लगभग रात के 9 बज चुके थे, लेकिन सुमिता ने अभी तक अपने घर का आधा रास्ता भी तय नहीं किया था और घर से भी फोन आने लगे थे। सुमिता और जल्दी करने लगी। फिर सुमिता एक चौराहे पर पहुंची, जहां उसे साइड में एक गली दिखाई दे रही थी। वो ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन उसके पापा ने एक बार उसे बताया था कि यहाँ से उसके घर के लिए शॉर्टकट है। हालांकि उसके पापा ने उसे यहाँ से आने के लिए मना किया था, क्योंकि उस गली में लाइटें बहुत डिम थी। हल्की रोशनी और सुनसान होने के कारण वो रास्ता काफ़ी खौफनाक हो जाता था। लेकिन देरी होने की वजह से सुमिता ने उसी रास्ते से जाने का निर्णय लिया। जैसे ही सुमिता उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, तो उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक स्ट्रीट लैंप के पास एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। हालांकि वो दिन इतने सर्दी के भी नहीं थे, फिर भी उसने फुल कोट पहन रखा था और सिर पर एक कैप पहन रखी थी, जो आगे की तरफ से थोड़ी झुकी हुई थी, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक चीज थी जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसके लाल होठ वो कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे और उन होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। लेकिन सुमिता को देर हो रही थी। सुमिता ने उसे इग्नोर किया और वो लंबे कदमों से आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी दूर के बाद उसने एक अजीब सी आहट फील की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वो लाल होठों वाली महिला उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। सुमिता एकदम से घबरा गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसका सुमिता को अंदाजा ही नहीं था। उस महिला ने धीरे धीरे अपनी टोपी जो नीचे की तरफ झुकी हुई थी उसे ऊपर किया और उसके होठों पर जो एक मंद सी मुस्कुराहट थी, अब वो फैलने लगी थी। अब उसके होठ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच रखे। धीरे से उसने अपने होठों को ऊपर किया तो सुमिता को उसके दांत दिखाई दिए। वो दांत जो किसी भेड़िए के जैसे लग रहे थे, जिसे देखकर सुमिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुमिता कुछ कहती उससे पहले उस लाल होठों वाली महिला ने एक मंद सी आवाज में पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुमिता जोर से चिल्लाई और तुरंत वहां से भाग गई। लगभग आधे किलोमीटर भागने के बाद उसकी सांसें फूलने लगी और रुकी। उसने पीछे देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसने तुरंत अपने घर पर फोन किया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से उसका फोन जमीन पर गिर गया। उनके घर वालों को उसकी सिर्फ एक चीख सुनाई दी। कहा जाता है कि उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं चला। सुमिता का राज सुमिता के साथ ही दफन हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद से लोगों में ये बात फैलने लगी, ये गली श्रापित गली है। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो वापस नहीं लौटेगा। अगर आप भी ऐसे किसी गली से गुजर रहे हो तो सावधान रहिएगा। अगर वो महिला आपको दिखे तो तुरंत वहां से भाग जाइएगा।